फ्रेंड्स, हम सब मैं हूँ विसरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो फाइनली हम फिर से जो है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में एडेड है अभी सीएचओ के सिलेबस, वो अभी एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे टॉपिक को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले, और बहुत दिन से कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। तो अब मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर कौन होते हैं, किसको बोलते हैं मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर? इसको शॉर्ट फॉर्म में MLH भी लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में MLH भी लिखते हैं। और मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर होते कौन है और इनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आइए देखते हैं पूरी एक एक स्टेप में, और बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करूँगी क्योंकि ये बहुत ईजी आप सबको पता है, और ये आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और बाकी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही अपलोड करूँ वैसे ही आप तक पहुँच सके वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है? एज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आर अ न्यू कैडर ऑफ नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर्स। ठीक, तो जो यहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वही उन्हीं को ही मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बोलते हैं। और उन्हीं का जो वर्क है, उन्हीं के बारे में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं के बारे में ही हम पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि आयुष्मान भारत के अंदर जो CHO आते हैं वो एक नॉन फिजिशियन हेल्थ वर्कर होते हैं। ठीक है, फिजिशियन नहीं होते, मतलब वो डॉक्टर के समान नहीं होते, बट मतलब केयर वैसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर वो नहीं होते, उन लोग नॉन फिजिशियल हेल्थ वर्कर के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे CHO विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंड रेंज ऑफ एसेंशियल पैकेज ऑफ सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। और ये जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के रूप में ये प्रोवाइड करते हैं। जो डिजीज़ को प्रिवेंट करने वाला जो केयर होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, उसी पार्ट में वो क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं? CHC और PHC और सब सेंटर पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हु इज़ अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन होता है? आप सभी को पता है कि GNM करने के बाद और GNM में पोस्ट बेसिक BSc और BSc नर्सिंग करने के बाद अपन जो है क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ का जो ट्रेनिंग होता है 6 मंथ का, CHO के जो एग्ज़ाम होते हैं उसको अगर हमने निकाल लिए, उसमें सेलेक्ट हो गए, तो हमारे लिए 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम CHO ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि जो कम्युनिटी जो अभी का जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें CHO के सिलेबस ऐड हो गए हैं कॉलेज में ही। ठीक है, तो इग्नू जो है इसका जो लेता था, ठीक है, ट्रेंड एंड सर्टिफाइड थ्रू इग्नू अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये जो CHO के एग्ज़ाम है वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता था। अभी क्या है कि ये हमारे जो है सिलेबस में है ऐड हो गए हैं, जो कि कॉलेज की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है। तो अब से जो 6 मंथ वाली ट्रेनिंग के लिए जो CHO की जो ट्रेनिंग होती थी वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी ऐड हो गया है जो कोर्स उनको पढ़ाया जाता था 6 महीने में, वो बस उनको कुछ महीने की ट्रेनिंग हो सकती है, ताकि उनको जो फील्ड वर्क है, जो वर्क है हॉस्पिटल वर्क, उसके लिए। ठीक, क्योंकि कोर्सेज तो इसमें ऐड हो चुके हैं कि उनको क्या क्या पढ़ना रहता है CHO में, तो वो ऐड हो चुका है। और तो वही है कि जो पोस्ट बेसिक BSc और BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब CHO में। ठीक, फिर उसके बाद है सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम। तो कौन कौन से सब सेंटर में? तो CHO जो नर्सेस होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं, वो वर्क करते हैं सब सेंटर। तो वहाँ पे जो स्टाफिंग पैटर्न है वो कैसा होता है? तो एक होता है वहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक होती हैं, एक होती है ANM नर्स, और एक होती है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल एंड आशा होती हैं 1000 पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये तीन होते हैं, 4 होते हैं, मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक ANM होती है, एक मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल एंड आशा। ठीक, 1000 पॉपुलेशन के लिए एक आशा होती है। तो ये इन लोग से बना होता है हमारा सब सेंटर। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ CHO। तो CHO की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव असिस्ट टू हेल्थ केयर इन अ रूरल एरिया में क्या करना है कि हेल्थ को इम्प्रूव करना है, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है। रिड्यूस OOPE यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उसको रिड्यूस करना है। इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट प्राइमरी केयर लेवल में क्या करना है, जितने भी हेल्थ सर्विसेज है उनको इंक्रीज़ करना है, उसके यूटिलाइजेशन कर। रिड्यूस द फ्रेगमेंटेशन ऑफ केयर, जो फ्रेगमेंटेशन है उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर फैसिलिटी में जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस करना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है CHO के। तो फाइनली आ गया हमारा जो टॉपिक था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ CHO। तो CHO के 3 टाइप से रोल है, क्लिनिकल फंक्शन
और पब्लिक फंक्शन एंड मैनेजरियल फंक्शन। ठीक, तो मैं एकदम इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिए, वैसे आप सबको ये सब चीज़ पता है। ठीक है, तो जो पहला है हमारा क्लिनिकल फंक्शन, उसमें क्या है, प्रोवाइड आउट पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट। क्लिनिकल फंक्शन में क्या होता है कि आउट पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। फिर मैनेजरियल फंक्शन में एफिशिएंट फंक्शन ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर का एफिशिएंट फंक्शन करते हैं। फिर पब्लिक हेल्थ फंक्शन में हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन सर्विलेंस। तो अब एक एक को हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो फर्स्ट जो रोल है हमारा वो है क्लिनिकल फंक्शन। अब क्लिनिकल फंक्शन में अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, इसका एक अलग से है। तो ये है, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी डिजीज़ है या जो भी सिम्टम्स वगैरह है उसका अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग करना, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट करना, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। किसके अंदर का, इसके अंदर का, क्लिनिकल फंक्शन के अंदर का। फिर सेकंड है अंडरटेकन रिफरल टू अनेबल कंटिन्यूम ऑफ केयर। ठीक, तो अगर अंडरटेकन रिफरल टू अनेबल कंटिन्यूम ऑफ केयर, कंटिन्यूम ऑफ केयर के लिए अगर अनेबल होते हैं तो उसको क्या करना है, रिफरल सर्विस उनको प्रोवाइड करनी है, यानी कि रिफ़र करना है हायर सेंटर में। ठीक, तो ये रिफ़र वाला हो गया। फिर एग्जांपल फॉर एक्टिव रिफरल सपोर्ट, हाई रिस्क केसेस, कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केसेस स्क्रीन्ड पॉजिटिव फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज़ रिक्वायरिंग confirmation of diagnosis and initiation of treatment plan, cases expanded to require care diagnosed in a medicine that are not available at सब सेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब सेंटर में जो डायग्नोसिस और मेडिसिन अवेलेबल नहीं होते हैं तब उसको रिफ़र करते हैं ऐसे केसेस को। ठीक, तो ये 2 केयर हुए। फिर उसके बाद प्रोवाइड फॉलोअप केयर, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव कोई पेशेंट है तो उसको फॉलोअप केयर प्रोवाइड किया जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, जैसे सर्जरी वगैरह हुआ है तो कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ जाते हैं तो डॉक्टर के पास मतलब फॉलोअप के लिए उनको बुलाया जाता है, कॉम्प्लिकेशन आए या ना आए फॉलोअप के लिए तो बुलाया ही जाता है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड फॉलोअप केयर। फिर उसके बाद है प्रोवाइड काउंसलिंग सपोर्ट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, काउंसलिंग जितने भी फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, हाइजीन, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ को क्या करते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, डाइट वगैरह, एक्सरसाइज से रिलेटेड नॉलेज, एजुकेशन, काउंसलिंग, ये सब प्रोवाइड करने का काम होता है सीएचओ का। फिर उसके बाद फैसिलिटेट टेलीफोनिक मेडिसिन, टेली मेडिसिन, यानी कि जैसे कोई पेशेंट है ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में है, वो घर पे है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और कुछ मेडिसिन है जो उसको एसओएस देनी है। एसओएस मीन्स इफ़ नीडेड, जब ज़रूरत होती है तब। तो ऐसे टाइम में कि जो पेशेंट के जो रिलेटिव है वो क्या करते हैं कि कॉल करके अगर डॉक्टर से पूछते हैं तो उस टाइम में जो सीएचओ नर्सेज होती हैं, सीएचओ ऑफिसर होते हैं, उनको जो है उनके बारे में बताना रहता है, मेडिसिन वगैरह या फिर जो ट्रीटमेंट उनको लेना है उसके बारे में। ठीक है, तो ये होता है फैसिलिटी ऑफ टेलीमेडिसिन। फिर तो ये हमारा फर्स्ट जो वर्क था उसके अंदर 5 है। पहला तो क्लिनिकल फंक्शन में क्या क्या था, अर्ली डिटेक्शन एंड स्क्रीनिंग करना, फिर अंडरटेकर रिफरल पे अंडरटेकन करना, अनेबल कंटिन्यूम ऑफ केयर, प्रोवाइड फॉलोअप केयर, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटेट टेली कंसल्टेशन या टेली मेडिसिन को फैसिलिटेट करना। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा पब्लिक हेल्थ फंक्शन, ये तीसरा है। पहला क्लिनिकल फंक्शन था, सेकंड है पब्लिक हेल्थ फंक्शन। तो पब्लिक हेल्थ फंक्शन में फिर से 3 फंक्शन है इनका। तो फर्स्ट इज इंश्योरिंग कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड डाटा एंड प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज एट अ हेल्थ वेलफेयर सेंटर। तो मतलब जितने भी हेल्थ वेलफेयर सेंटर है उसमें क्या करना है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना है और प्लानिंग करना है। ठीक है, प्लानिंग करना है। फिर उसके बाद कम्युनिटी लेवल एक्शन फॉर हेल्थ प्रमोशन प्रिवेंशन, फिर जो कम्युनिटी है जिस एरिया में वो है, ठीक है, वहाँ पे क्या करना है कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे एक्शन करना है। फिर डिजीज़ सर्विलेंस, तो ये तीनों हमारे पब्लिक हेल्थ फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए इंश्योर करेगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि डाटा को कलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, जैसे एमसीएच हो गया, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड, ये सारे से रिलेटेड को क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करके इनको प्रिवेंट करने का प्लानिंग करेंगे। फिर डिजीज़ सर्विलेंस, इंश्योरिंग कलेक्शन, एक सेकेंड, फिर सेकंड है आपका कम्युनिटी लेवल एक्शन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। अब कम्युनिटी लेवल एक्शन करेंगे कि हेल्थ को कैसे प्रमोट करें। तो कम्युनिटी लेवल एक्शन में क्या क्या आ जाएगा कि सैनिटेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिहेबिलिटेशन, सब्सटेंस अब्यूज़, लाइफस्टाइल को चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना, ईटिंग राइट, ईटिंग सेफ, कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ को अगर हम कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ को मेंटेन करें तो हमारा जो हेल्थ है वो क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगा डिजीज़ से और प्रमोट होगा हेल्थ। ठीक है, तो ये सेकेंडरी
सेकेंड फंक्शन है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, फिर डिजीज़ का सर्विलेंस करना। अब CHO रोल इज़ अ कोऑर्डिनेटेड इन द लीड लोकल रिस्पॉन्स टू डिजीज़ आउटब्रेक, इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर सिचुएशन, सपोर्ट द मेडिकल टीम और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। मतलब जो भी अगर डिजीज़ अक्कर हो रहे हैं उसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिकल टीम होते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम होते हैं, वो सबसे क्या करना, सपोर्ट के साथ वर्क करना डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक, तो ये डिजीज़ सर्विलेंस हो गया। फिर हमारा आता है थर्ड फंक्शन जो है मैनेजेरियल फंक्शन। थर्ड जो मैनेजेरियल फंक्शन है इसमें है हमारा रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सर्विसेज डिलीवरी। जितने भी डिलीवरी होती हैं सर्विसेज उन सबको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, उसको मॉनिटर करना, ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजेरियल फंक्शन में। फिर उसके बाद है अंडरटेकर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर, सॉरी हेल्थ वेलफेयर सेंटर में। ठीक है, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं उसको अंडरटेक करना, मतलब इसके हेल्थ वेलफेयर सेंटर के अंदर में। फिर सपोर्टिव सुपरविजन ऑफ हेल्थ वेलफेयर सेंटर टीम को सपोर्ट करना। तो फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज डिलीवरी। जितने भी सर्विस जैसे RCH हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, RCH पोर्टल, CPHC नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एप्लीकेशन, नेक्शिया हो गया ट्यूबरकुलोसिस का। तो ये सारे चीज़ को क्या करें, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं उसको रिकॉर्ड करना, मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये वाले फंक्शन में, मैनेजेरियल फंक्शन के फर्स्ट। फिर उसके बाद है अंडरटेक एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ HWC, यानी कि हेल्थ वेलफेयर सेंटर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उसको अंडरटेकन करना, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह, मेंटेन एडिक्वेट स्टॉक वगैरह को मेंटेन करना, इक्विपमेंट सप्लाई, स्टोरेज वगैरह, ये सारे चीज़ हमारे इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद है सपोर्टिव सुपरविजन ऑफ हेल्थ वेलफेयर सेंटर। तो हेल्थ वेलफेयर सेंटर के सपोर्टिव सुपरविज़न, जैसे मतलब किसको किसको सपोर्ट करती, सुपरवाइजन करती हैं, तो जैसे आशा हो गया, मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हो गए, ये सारे को जो है CHO जो है सुपरवाइज़ करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो विलेज हेल्थ नर्स जो हो गए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हुआ, ये फंक्शन हुए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ CHO के। तो मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है, CHO का जो फंक्शन होता है वही है पूरा, कि वो सब सेंटर में कैसे हैंडल करते हैं, पब्लिक हेल्थ में क्या रोल है उनका, मैनेजरियल रोल क्या है और क्लिनिकल रोल क्या है उनका। तो ये तीनों रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसी रोल को ही लिखना है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी, आगे भी कंटिन्यू क्लास चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।